आपके सामने आज एक बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं कि बिहार होम गार्ड का जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे ना, सभी का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि इसके न्यू नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कब से इसका फॉर्म फिल होगा। तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ये तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में आम अभ्यर्थियों को समावेशक यानी कंपनी कमांडर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसको जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है ना, वो 30/6/2026 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 30/7/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी कमांडर के पदों पर जो अधिसूचना जारी किया गया है ना, उसका रिक्तियां निम्न प्रकार से दिया गया है। इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी कमांडर के पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। लेवल 6 की आपको सैलरी मिल जाती है, मतलब 50 से 60 हज़ार के अराउंड। ठीक है, रिक्तियां की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 65 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन के लिए पात्रता आपको यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता जैसे कि 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उम्र सीमा की जो आपको गणना की जाएगी ना, 1/8/2025 के आधार पर आपका उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। इसका जो एज क्राइटेरिया है ना, वो आपको यहाँ पे बताया गया कि अनारक्षित यानी समान वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है और अधिकतम आप 37 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको इसमें आरक्षण चाहिए तो आरक्षण आपको कैसे लेना है वो अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आपका 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया और अधिकतम उम्र सीमा आपको 42 वर्ष होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 42 वर्ष से ऊपर है ना तो आपको आरक्षण भी मिलेगा। उसके लिए ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड यहाँ पे बताया गया है। हाइट की बात करें तो अगर आप समान वर्ग से हैं या तो फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो न्यूनतम आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, या तो फिर अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या तो फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है। तो अगर आप 155 सेंटीमीटर के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रिक्तियां का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पद का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस पद पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो गुल्म समापदेशक के पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो कोटि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोटिवार करके कुल रिक्तियां आपको यहाँ पे दिया गया है। तो महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए 26 सीट और प्लस में महिलाओं के लिए 9 सीट रखा गया है। अनुसूचित जाति में पुरुष के लिए 10 सीट रखा गया है और महिलाओं के लिए 4 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में पुरुष के लिए 1 सीट रखा गया और महिलाओं को यहाँ पे सीट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 12 सीट रखा गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 4 सीट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में 7 सीट पुरुषों के लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए 2 सीट रखा गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं ना, उनके लिए 7 सीट रखा गया है जो कि पुरुषों के लिए रखा गया है और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए 2 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुल टोटल मिलाकर के 65 सीट पे वैकेंसी को निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 25 से 26 जो आपका वृत्तीय वर्ष होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 25-26 वृत्तीय वर्ष का, तभी आपका जो ईडब्ल्यूएस होगा ना वो मान्य होगा। किसी भी प्रकार के आरक्षण महिलाओं को 35% आरक्षण सहित केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित कोटि में की जाएगी। मतलब जो महिलाएं बिहार से बिलोंग करते हैं ना उनको ही यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अनारक्षित कोटि के विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जारी करना होगा जहां लागू हो। ठीक है, संप्रेरित करने के स्थान पर प्रमाण पत्र सम्मिलित करना उम्मीदवारी रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म के आधार पर होता है ना कि विवाह के आधार पर। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा ना वो आपके पिता के एड्रेस से निर्गत होना चाहिए, ना कि आपके पति के एड्रेस से। अगर आपके पति के एड्रेस से आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हो या तो फिर आप क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगाते हो
या तो फिर आप निवास प्रमाण पत्र लगाते हो तो आपका जो है ना यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। फॉर्म को फिल करने में जो मुख्य बातें हैं ना वो मैंने आपको बताया। अब इस नोटिफिकेशन को आप कैसे देखोगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो ओरिजिनल है या नहीं है। गूगल के किसी भी पेज को आपको ओपन करना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है होम गार्ड का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे 26/6/2026 के डेट में ना एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2026 देखने को मिल जाता है। कंपनी कमांडर जनरल बिहार होम गार्ड अंडर होम डिपार्टमेंट स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिए गए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आ जाएगा जिस नोटिफिकेशन पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इसका फॉर्म 30/6/2026 को स्टार्ट होता है ना, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म आप कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था, मिलते हैं जैसे इसका ऑनलाइन स्टार्ट होता है ना उस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।